श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो भाई और मेरे प्यारे बहन, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी पहले से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में बात करें कि अगर आपको एंजाइटी से निकलना है, डिप्रेशन से निकलना है या तो किसी तरह के मानसिक समस्या से निकलना है और आप बहुत समय से परेशान हैं, जाँच भी करा लिए, दवा भी खा लिए, जो हर तरह की चीज़ें करवा ली, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, तो भाई ध्यान से सुनिए और इसको आज से अप्लाई कीजिए, मतलब आज से करिए। अगर आप यह चीज़ करिएगा भाई तो नेचुरली निकल सकते हो। क्योंकि भाई हम खुद, मेरे वीडियो में आप देखते होंगे तो आप ज़रूर यह नोटिस किए होंगे कि भाई हम खुद बताए हैं कई बार कि जो भी चीज़ें है ना, एंजाइटी डिप्रेशन एक मन का भ्रम है ना, निगेटिव पैटर्न है। और निगेटिव पैटर्न को ठीक करने में बाकी सारा चीज़ सपोर्ट कर सकता है, चाहे दवा हो, मेडिटेशन हो, डाइट हो, एक्सरसाइज हो, लाइफ स्टाइल हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई माइंड सेट। तो माइंड सेट करना ही जरूरी है। यानी माइंड सेट बोले तो अपने, मतलब मेरे भाषा में बोले तो भाई अंदर के बजरंग बली को, शक्ति को है ना एक्टिवेट कर देना, आत्मबल को जगा देना है ना, यानी वेगस नर्व जो बोलते हैं ना, तो उसको एक्टिवेट करना, जिससे कि आपके अंदर सेरोटोनिन, मतलब वेगस नर्व जो होते हैं भाई, वो जैसे एक्टिवेट होते हैं, या तो बजरंग बली कह सकते हो, तो आपके अंदर जितना खुशी का हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, जो भी है, मतलब आपको अंदर से है ना मन को प्रसन्न रखते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, प्रेजेंट में रखते हैं। ठीक है, फाइट फ्लाइट मोड को एक्टिवेट नहीं करता, जैसे आपको पता है एड्रेनलिन है या तो कॉर्टिसोल है या तो जो भी मतलब इस तरह के है ना एंजाइटी वाला हार्मोन है, वो एक्टिवेट नहीं होता है, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स आपका सेटिंग नहीं होता। ठीक है, तो आप अगर इन चीज़ों पर फोकस करिएगा तब, नहीं तो आप यह सोचिए कोई दवा है ना, कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चीज़ें करके आपके अंदर कोई सिम्टम आइबे नहीं करे, कि भाई यह 100% झूठ है। आपको भाई कुछ भी करिएगा सिम्टम आएगा, लेकिन आपको उस सिम्टम को है ना, सिम्टम को गलत चीज़ों से नहीं जोड़ना है, भागना नहीं, डरना नहीं, बस कि उसको होने देना है। यही इसका है ना परमानेंट इलाज है। कि आप सोचते हो कि कोई भी चीज़ करके मेरे अंदर सिम्टम नहीं, भाई सिम्टम आएगा है ना। जब हम इस चीज़ों को, जब 2 सालों दवा खाएं भाई, हर तरह की चीज़ें कराएं, तो उस दवा के साथ भी मेरे अंदर सिम्टम आता था हर चीज़, लेकिन ठीक हो नहीं रहा था। तो हम भाई इसको छोड़ दिए सारा चीज़, मतलब छोड़े तो भाई माइंड सेट के साथ हम छोड़े थे है ना। और उसके बाद छोड़े तो भाई मेरे अंदर भी आ रहा था। ठीक है, तो हम बताएं कि एक वीडियो में कि भाई 1 महीना में हम 99% निकले थे। 1 महीना को ठीक, मतलब 1% को ठीक करने में 5 महीना लगा था, यानी टोटल 6 महीना कह सकते हो। तो भाई हमको इतना लगा था, लेकिन यही चीज़ हम किसी को समझाते हैं, बताते हैं, तो इतना ज़्यादा समय लगता नहीं है, सच्चाई है। और नेचुरल भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या था सुन लीजिए है ना। प्रॉब्लम यह था कि हमको अचानक घबराहट होने लगता था, बेचैनी होने लगता था, पसीना आने लगता, हाथ चेक करते थे है ना, गैस बनने लगता था, सिर भारी होने लगता था है ना, आँख के नीचे प्रेशर होने लगता था, कान सीटी आवाज़ सुनाई देता, जाम होने लगता था, गाल उल है ना, नस वाइब्रेट करने लगता था, वज़न मेरा है ना ख़त्म, मतलब वज़न लॉस हो रहा था। ऐसा लगता था यार कि कोई बेचारा के यहाँ चिपक गया है ना। डॉक्टर के बोलबो करते थे कि देखिए ना, और ज़्यादा बोलने का है ना, तेज़ी में बोलते थे, खाना तेज़ी में, कोई भी काम तेज़ी में करते थे। और जहाँ बंद वाला इलाका है, जैसे बाथरूम हो गया, लाइटिंग हो गया, या तो कोई बाइक हो गया, बाइक कहना यार, कोई कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, जैसे उसमें बंद होते ना, चाहे मान के चलो क्या बोलते हैं, बैंक हो गया, कोई बंद जगह पर जाते तो हमको अजीब लगने लगता था, डरने लगते थे। या तो नदी में डुबकी भी मारते थे तो हमको घबराहट होने लगता था। और साथ ही साथ भाई और मेरे प्यारे बहन, ऐसा लगता नहीं था कि हम कभी इससे निकलेंगे। हमेशा बीमारी के बारे में सोचते थे और हमेशा जनरलाइजेशन करते थे, पहले कैसन थे, अब कैसा है, EU है ना, बहुत तरह के सोचते थे क्या हो गया, नहीं हो गया, बहुत तरह की चीज़ें को है ना देख रहे थे। केस उस भी पकने लगा था, झड़ने लगा था है ना। कोई भी झगड़ा लड़ाई की बात हो जाए है ना, कोई आदमी मर जाए, जवान हो या बुरा हो, हमको लगता था हम भी सलट लेंगे। हल्ला गुदाल, शोरगुल, ठीक है, कोई वीडियो देख ले, किसी का सुन ले यार है ना, क्या बताएं, पूरा समझो कि कभी कभी तो यह ख्याल आता था कि यार पागल तो नहीं हो गया, सुसाइडल थॉट आता था है ना, बच्चे को नुकसान करने का, चीज़ों को OCD है ना, भगवान के लेके एक ही तरह के विचार आता था। तो इस तरह के मेरे साथ प्रॉब्लम था इतना, और कुछ छूट गया भाई, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं तो हाउच पाँच होते रहता है ना। लेकिन उसी में हम प्रयास करते चीज़ों को समझाएं, क्योंकि मेरे पास बताया ना कि भाई हम रूम रेंटर हैं
और यहाँ पर 3 फैमिली रहते तो समझ ही सकते हो इधर उधर की आवाज़ आता है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा दोस्त। इससे निकलना है तो चीज़ों को तो है ना मैनेज करना होगा, बर्दाश्त करना होगा। अब आते हैं क्या करना है आपको, है ना। देखिए दोस्त, आपको सबसे पहला बात यह कि अपने आप को बीमार मानना बंद कर दो, ठीक है। एक दूसरा है कि भाई आपको जो सपोर्ट करने वाला है ना, ज़रूरत पड़े तो भाई आपको कुछ ऐसा मतलब आपको शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ मेडिसिन होश में खाओ। होश में का मतलब, हालांकि हम तो छोड़े तो पूरा छोड़ देते हैं भाई, लेकिन अगर मान के चलो आपको ज़्यादा है ना दिक्कत हो रहा है तो कुछ डॉक्टर से है ना, मतलब कोई डॉक्टर से आप सलाह लेके कुछ मेडिसिन खाओ। भाई इतना दिन खाएंगे, इसके बाद नहीं खाना है, ये माइंड सेट। अगर खा लियो हो तो मत करो, बस डाइट सुधार लो, एक्सरसाइज प्राणायाम जोड़ो, लाइफ स्टाइल सुधारो, बात करो आराम से करो, खाना खाओ आराम से। हाँ जरूर सिचुएशन के अनुसार कामें करो, लेकिन कोशिश करो कि हर चीज़ आप शांत रह के करें, है ना। इतना करिए। प्लस किसी के बारे में गलत सलत है ना जो धारणा बना लेते हो, बदला लेने के जलन है, ईर्ष्या द्वेष है, उसको भाई साफ करो, क्योंकि भाई उससे तो उसका नुकसान होता नहीं है, आपका ही नुकसान हो जाएगा। कहावत है ना कि व्यक्ति अगर कोई बेवकूफ़ को है ना, बदतमीज को अगर समझाने का प्रयास कर रहा है, आप सही हो लेकिन समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो नहीं समझेगा भाई, क्योंकि उसमें उसको महारत हासिल है। अगर मान चलो कोई कुत्ता से आदमी भौंकना शुरू करे तो कुत्ता से अच्छा कोई आदमी भौंक सकता है नहीं ना। इसलिए कभी कोई माइंड सेट यह रखना है कि कोई आदमी की आदत है भाई कुत्ता की तरह भौंकने की, आप कुत्ता हैं क्या भौंकिएगा उसके साथ, कभी भी भौंकेगा तो वही जीतेगा। तो कभी कभी आपको शांत रह जाना, उसको छोड़ देना ही है ना आपका चालाकी है, आपका माइंड शांत रहने का है ना, और आपका जीत है। तो मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी से ईर्ष्या द्वेष मत रखो, भगवान पर विश्वास रखो, जो आपसे काम हो उसको करिए पूरा फोकस के साथ। डेली रूटीन जो पूरा बना लीजिए, आपको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए करना है। अब रह गया सवाल कि एंजाइटी डिप्रेशन जो भी है सब चीज़ें जांचे तो आपको पता है भाई कि नॉर्मल है, इससे कुछ होना है नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई यार इच्छाधारी सांप है, इसका दांत सब टूटा हुआ है जहर वाला, कितनों डांसेगा काटेगा कुछ होगा थोड़े। अब रह गया सवाल कि आपको रहता है तब विचार आता है कि भाई निगेटिव पैटर्न आता क्यों, बताओ खांसी बुखार सर्दी से हो जाए तो आएगा कि नहीं। मेरा कहने का मतलब खांसी में आदमी खांसेगा ना भाई, तो एंजाइटी में घबराहट बेचैनी आता है। उसके तरह है ना, जैसे मान के चलो आप किसी कुत्ते को 21 दिन भोजन दिए, मतलब 21 दिन भोजन दिए हो भाई, तो कुत्ता आपको छीन जाएगा कि मालिक जब आपको देखेगा तो दुम हिलाएगा, प्यार दिखाएगा है ना, बच्चों से ज़्यादा लोटा के आपके प्रति है ना सहानुभूति दिखाएगा। ऐसे भी जानते हो कि कुत्ता बहुत वफादार होता है आदमी से भी। अब आप उसको 21 दिन भोजन दे दिए या तो उससे 2 महीना, आप क्यों नहीं समझते हो भाई कि आप एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस में, ठीक है। तो बताओ आप कितना दिन से भोजन दे रहे हो, आप हमको बता दो। आप इस एंजाइटी वाले कुत्तों को कितना दिन से भोजन दे रहे हो, नहीं हो तो 1 साल 2 साल 6 महीना, कौन 5 साल से 10 साल से आप भोजन देते भाई। ये भी उसी तरह का वफादार कुत्ता है बेचारा एंजाइटी, ये भी आपको पीछा छोड़ेगा नहीं, ठीक है। ये आएगा बताएगा आपको कि इससे हार्ट अटैक हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये बता रहा है ना, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि इसका दांत है ना, इच्छाधारी सांप भी तो है ना, ये इसका दांत टूटा हुआ है, रूप बदल के आपको डरा रहा है। लेकिन आपको देखना है सच्चाई कि भाई ये आ रहा है तो आपको हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस आपको खाना देना बंद करना होगा। क्योंकि भाई बहुत समय से इसको एंजाइटी वाले कुत्तों का भोजन दिए हो तो भाई ये भी पड़ गया है ना, इसका भी पैटर्न बन गया है ना। इस एंजाइटी वाले कुत्तों को अब क्या करिए कि भोजन मत डालिए, इसको खाना मत दीजिए। अब खाना कैसे नहीं दीजिएगा, आप इस पर एक्शन मत लीजिए, शांत रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस समझिए कि भाई इसका एक टाइमिंग है, इतना टाइमिंग के बाद ही चला जाएगा। उस समय आप नाक से लेके पेट तक गहरा सांस लीजिए, चप्पल उप्पल हो सके तो मिट्टी के संपर्क में रहिए, थोड़ा पानी मार लीजिए और यह बता दीजिए भाई कि पहली बार थोड़े है तुम, कितना बार से आ रहा है, कुछ हुआ नहीं आना होगा दोस्त, मेरा अपना है ना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ठीक है। और आपको बस देखना है, प्रेजेंट पर ध्यान देना है, चीज़ें एकदम कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए आता है चला जाए। और यही चीज़ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा है ना 10-20 बार, चाहे 2-3 महीना, 1-2 महीने, चलो आप फोकस हो गए तो भाई 1 से 2 बार में ख़त्म हो जाता है। जैसे एक हम कहानी सुनाते हैं भाई कि एक बच्चा था ना, एक लड़का था, तो भाई उसको जब भी सोने जाता ना तो उसको लगता था पलंग या तो चारपाई या तो जो बेड के नीचे कुछ न कुछ है, भूत ऊत है या तो कुछ अजीब गजीब चीज़ें है, ठीक है। तो भाई उसका गार्जियन और बच्चा बहुत परेशान रहा, कई सालों से परेशान रहा, हर तरह की जांच हुआ, हर तरह के डॉक्टर के पास गया, झाड़ फूक हुआ, तंत्र मंत्र सारा हो गया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था, बल्कि शरीर भी आउट डाउन हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था। तो भाई एक डॉक्टर बोला कि इसका इलाज है, लेकिन इसका इलाज को ठीक करने में लगभग 10 लाख रुपया लगेगा, और यहाँ नहीं होगा, इसका विदेश में इलाज होगा। ठीक, कोई साइकेट्रिस्ट है वो आएंगे, लेकिन उसका फीस इतना है। तो गार्जियन बोला कि ठीक है भाई,
हम 10 लाख रुपया के उपाय करते हैं। तो भाई गार्जियन बोला, उसका घर वाले बोला कि ठीक है हम 10 लाख रुपया है ना उपाय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ऐसा हुआ कि उसका घर वाले है ना डॉक्टर इंतजार करते रह गए कि भाई आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन नहीं आया। कुछ समय बीत गया। एक दिन वो डॉक्टर को लड़कवे भेंट आ गया। तो लड़कवा से पूछा, अरे तुमको इलाज नहीं करवाना है? एको बार मिले नहीं आया, डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट भी नहीं लिए, तो इलाज करवाना नहीं है? तो बोला कि हम तो कहिए ठीक हो गए। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ, यार कैसे ठीक हो गया ये, बिना मिले बिना डॉक्टर तभी आए नहीं है अमेरिका से, मतलब विदेश से। तो बोला कि कौन ठीक किया? तो भाई गांव के एक लड़का था, है ना, टूटल फूटल, मतलब गांव के जो लड़का है देसी अंदाज में था। कहीं तो पूछा डॉक्टर साहब कैसे ठीक हुआ? तो बोला यार पता है क्या किया, वो जो लड़का है मेरे रूम में से बेडवे को गैप कर दिया, मतलब जो पलंग है, चरपाई है, तो खटिया, जो भी चौकी उकी जो भी कहिए यार, तो बेड उसको निकाल दिया। अगर तुम नीचे सो जाओ, मतलब नीचे मतलब भुइया में सो जाओ, धरती पर सो जाओ, मिट्टी पर सो जाओ, धरती में आके है ना आंचल में सो जाओ। मेरा मतलब उसका कहने का मतलब मिट्टी पर सो जाओ, ज़मीन पर। जब ज़मीन पर सोए तो भाई कोई पता नहीं चला था कि अब नीचे कौन है, क्या है, क्यों है। उसी दिन से मेरा डर ख़त्म हो गया। तो भाई कुछ ऐसा चीज़ है जिसको है ना आप माइंडसेट से ठीक कर सकते हो, अपना बुद्धि से ठीक कर सकते हो ना, उस पर एक्शन न लेकर ठीक कर सकते हो, चीज़ों को थोड़ा इधर हेर फेर करके ठीक कर सकते हो। तो कुछ ऐसा चीज़ है कि भाई आपको जगाना पड़ेगा, अंदर की बजरंगबली को जगाना पड़ेगा। और जो हम भाई जगाएं, और इसी कारण है कि भाई आज हम कोई भी काम करते हैं। आप वीडियो देखते हो, कोई वीडियो में हम आ जाते हैं, लाइव आते हैं या तो डालते हैं, तो उसका यही देन है भाई कि आपका माइंड सेट होना चाहिए, अंदर के बजरंगबली जग जाएगा, तभी आप निकल सकते हो। तो माइंड सेट पर काम करिए, नेगेटिव पैटर्न अपने आप साफ हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्त और मेरे प्यारे बहन, तो ज़रूर हम गरीब आदमी को सपोर्ट करो दोस्त, ठीक है। और अपना ध्यान रखो। जय माता दी।